नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव भक्त निश्चल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानने वाले हैं महाकाल के बड़े भक्त अघोरियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन है अघोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं अघोरियों का जीवन कितना कठिन और मस्तमौला है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए रहते हैं तपस्या में लीन। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ के लिए साधुओं संतों का डेरा लगा हुआ है। कुछ अपने विशेष साधना के कारण चर्चा में है। इन साधुओं से अलग एक और दुनिया है अघोरी बाबा की। यह अपने तंत्र मंत्र के कारण प्रसिद्ध है। अघोरी साधुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा सभी को होता है कि ये कौन है और कैसे रहते हैं, इनका जीवन कैसा है। भारत के योगी अघोरी साधु अपने रोजाना की भयानक रीतियों और अनुष्ठान के लिए कुख्यात थे। अघोरी और भारत के साधुओं और सन्यासियों का एक विशेष कबीला है। इनका अस्तित्व कई हजारों सालों से है। सबसे पहले अघोरी साधु किनाराम थे। वो वाराणसी बनारस में गंगा नदी के किनारे रहते थे, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। मोक्ष की तलाश में ये साधु भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये स्वतंत्रता उन्हें उस परम तत्व के साथ अपनी पहचान का एहसास कराती है जिस मौत का हम खौफ लेकर जीते हैं। ये उसी मौत का आनंद लेते हुए सम्मान करते हैं। भगवान को प्राप्त करने का अलग तरीका उनका भगवान को प्राप्त करने का अलग तरीका है। ये एक और जहाँ हम पवित्रता और शुद्ध में भगवान को तलाश लेते हैं, वही उनका मानना है कि गंदगी में पवित्रता को ढूंढना ही भगवान को प्राप्त करना है। नाराजी नहीं रखते अघोरी। अघोरी साधु दिल में किसी के प्रति नाराजी नहीं रखते। इनका मानना है कि जो लोग नफरत करते हैं वो ध्यान नहीं कर सकते। कुत्तों और गायों के साथ अपना भोजन बांटने से इन्हें कोई घृणा नहीं होता है। ये जब भी खाना खाते हैं, उनके साथ रहने वाले जानवर भी एक ही प्याल में साथ खाते हैं। उनका मानना है कि यदि वो पशुओं के खाना गंदा करने जैसी तुच्छ बातों पर गौर करेंगे तो भगवान शिव को प्राप्त करने का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। भस्म की वस्त्र इन्हें मृत्यु या शमशान का भय नहीं होता है। उनका जीवन इनके बीच ही बिताते हैं। वो रात और दिन वहीं रहते हैं। राख या भस्म इनके लिए वस्त्र की तरह है जिसे भगवान शिव ने भी धारण किया था। बचपन से ही वो इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 तत्वों से बनी ये भस्म उन्हें उनके बीमारियों और मच्छरों से बचाती है। उनका पूर्ण ध्यान भगवान शिव को प्राप्त करना होता है और इसके लिए वो बाहर कम ही निकलते हैं। उनके अपने ध्यान और आराधना में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शमशान में बैठकर ध्यान करना। रात में लोग भूतों और राक्षसों के डर से जिस शमशान में जाने से डरते हैं, ये लोग वहां बैठकर ध्यान करते हैं। साफ दुष्टि पवित्रता अपवित्र के अंतर को मिटाकर वो उस जादुई शक्तियों को हर चीज का इलाज करने के लिए हासिल करते हैं। नरभक्षी घनी आबादी वाला शहर होने के बावजूद अघोरी बनारसी में बिना किसी रोक टोक के नर मांस खाते हैं। वो अपनी जरूरत के लिए लोगों को मारते नहीं है, केवल शमशान से सब लेकर खाते हैं। इन सबों को ये कच्चा ही खाते हैं। कभी कभी इनके खुले में आग जलाकर भी पकाते हैं। मांस की एक निश्चित मात्रा खाने के बाद वो सबके ऊपर बैठकर साधना करते हैं जो पूरी रात चलती है। डरावना रंग रूप अघोरी अपने शरीर पर सिर्फ जूट का एक छोटा कपड़ा लपेट नंगे ही घूमते हैं। उनके लिए नंगे घूमना मतलब के है कि सांसारिक चीजों में लगाव न रखना। अधिकतर बार वे अपनी नग्नता मिटाने के लिए शरीर पर मानव शवों की भस्म रगड़ते हैं। मानव खोपड़ियों को सिर में आभूषण की भांति धारण करते हैं। रहस्यमय दावे अघोरी दावा करते हैं कि कई लाइलाज बीमारियों का इलाज उनके पास है। ये दवाइयाँ है मनुष्यों की हड्डियों से निकल हुए तेल जिसे जलती चिता से प्राप्त करते हैं। ये दावा करते हैं कि इस तेल में कई बीमारियों का इलाज है और ये तेल उन लोग
अघोरी लोग मनुष्यों की हड्डियों से निकालते हैं तांत्रिक शक्तियाँ और काला जादू। ऐसा माना जाता है कि इलाज करने की शक्ति उनमें काले जादू से आते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी बुरे कार्यों पर नहीं करते। इसके वजह है लोगों के रोग को समझाते हैं और उनके पास आए हुए लोगों का इलाज अपने काला जादू से करते हैं। काल जादू का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कुछ अघोरी साधु के अनुसार वह भगवान शिव और काली माँ की जितना प्रसन्न करेंगे उनके शक्ति उतने ही बढ़ेंगे। मानव कंकाल और खोपड़ी उनके निशान है। नदी पर तैरती हुई पवित्र लोगों की लाशों से ये सब निकालना इनका पहला काम होता है। अपने गुरु से जादुई मंत्र हासिल करने के बाद ये अघोरी के रूप में जीवन बिताना शुरू करते हैं और मृत अवश्यों को खाते हैं और गंगा के ठंडे बर्फीले पानी में नहाते हैं। आग का धुआं उनका मंदिर होता है और भूतों और बुरी आत्माओं का निवास शमशान उनका घर होता है। भयानक भूख अघोरी अपने भयानक भूख के लिए जाने जाते हैं। वो ऐसे चीज खाते हैं जो एक सभ्य व्यक्ति नहीं खा सकता, जैसे कचरा पात्र में डाला खाना, मल मूत्र और सड़े हुए मानव सब। इस भयानक भूख के पीछे उनके अपने तर्क है। मल मूत्र जैसी उत्सर्ग चीजों को खाने के पीछे उनका मानना है कि इससे अहंकार का नशा होता है और सुंदरता का मानवीय दृष्टिकोण हटाता है, जो कि अघोरियों के रूप में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मंत्र और गांजा कोई भी अघोरी अपने आप को भांग और गांजे के सेवन से नहीं रोक सकता। उनका मानना है कि इससे उन्हें दैनिक क्रियाओं करने और धर्म मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। और एक जानकारी देना चाहता हूँ, क्या हम सभी लोग को पता है कि अघोरी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन यह बात नहीं है। ना वो काली के करते हैं, ना वो शिव की करते हैं। वो करते हैं तो बस दत्तात्रेय नामक भगवान शिव के रूप को करते हैं। हाँ दोस्तों, क्या आपने अभी तक दत्तात्रेय नामक भगवान शिव का रूप सुना है? अगर सुना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं सुना हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव दोस्तों।